आंखों काम कर लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 30 मई 2022 प्रातः काल के बेला आश्रम उज्जैन। यह भारत देश धर्मपरायण देश है। धर्म की बेल पूरे विश्व में यहीं से फैली। संत महात्माओं का पदार्पण इसी भारत देश में, भारत भूमि पर ही हुआ। जब जब संत आए तो जीवों को उन्होंने जगाने समझाने की कोशिश किया, क्योंकि ये रास्ता ही लोग भूल गए थे और अब भी बहुत से लोग भूले हुए हैं कि जिससे सुख शांति मिलने का है, आत्मा का कल्याण होने का है, वही चीज भूल गए। तो तरह तरह से दृष्टांत दे करके, यानी आप समझो कि किस्सा कहानी जिसको आप कहते हो सुना करके और लोगों को समझाया, बताया। एक व्यापारी था, बहुत अच्छा व्यापार चला, लेकिन उसके बाद व्यापार ठप हो गया। ठप क्यों होता है व्यापार? लोग लालच में, लोग जब पड़ जाते हैं, ज्यादा कमाई होनी चाहिए। आजकल की बात बताता हूँ, पहले भी था, पहले इतना नहीं था, आज ज्यादा है इस समय। तो जब कमाई होने लगी ज्यादा, तब सोचने लगे और ज्यादा कैसे हो जाए। तो जो असली माल था उसी में कुछ नकली भी डाल दिया, सस्ता ले आए और महंगा बेच दिया, मुनाफा ज्यादा लिया। तब नुकसान होता है, विश्वास खत्म हो जाता है लोगों का और बरकत भी बंद हो जाती है। जितना मुनाफा लेना चाहिए उससे जब ज्यादा व्यापारी मुनाफा लेने लगता है और वो मेहनत की कमाई से ज्यादा आता है, तो वही बुद्धि खराब कर देता है। तरह तरह से वो कमाने की कोशिश करने लगता है। वो कमाता भी है लेकिन कहीं गंवा भी देता है। मिल जाते हैं सलाहकार, अब इसके साथ यह भी बिजनेस कर लो, वो भी बिजनेस कर लो, और अनुभव होता नहीं, जानकारी होती नहीं है कि दूसरा व्यापार चलाएंगे तो कैसे चलेगा। तो आदमी के बात पर नहीं चलता है, देख रेख करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है। या खुद अगर जानो कोई चीज तो आप बता सकते हो उसको, और नहीं तो उसके ऊपर निर्भर हो जाओगे तो जैसा आपको समझा देगा उसी तरह से मानना पड़ेगा। तो शुरू में तो नुकसान उठाने पड़ता है, बहुत देर दिमाग तेज हो, उस काम को पकड़ लो, लेकिन कुछ समय तो लगेगा ही लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यानी जो भी बात हुई हो, उसकी दुकान बहुत कम चल रही थी। एक महात्मा जी जा रहे थे, तो उसने देखा
तो महात्माओं का बड़ा सम्मान लोग करते थे, बड़ी इज्जत करते थे, उन पर लोगों को विश्वास रहता था। लेकिन वो महात्मा संत तभी बनते थे जब अपने को साध लेते थे। ऐसे कपड़ा पहन करके या सिर मुड़वा करके ऐसे कोई महात्मा नहीं बनता था। अब आजकल तो दरवाजे पर लोग बैठने में संकोच करते हैं, पता नहीं कैसा आदमी हो, ये साधु वेश में तो दिखाई पड़ रहा है लेकिन आदमी पता नहीं कैसा हो। रात को रोकें और रात को कोई वारदात कर बैठे, डरते हैं लोग, क्योंकि इसी वेश में अपराधी भी अपराध करके छिप जाते हैं। जब हर तरफ से दिवाला निकल गया, हर तरफ से जब आमदनी का जरिया बंद हो गया, तब बोले चलो और वहीं पर अच्छा खाने को मिलेगा, कुछ जेब खर्च भी मिल जाएगा, तो सदुकड़ी करें। तो आप ये समझो प्रेमियों कि ऐसे लोग नहीं हुआ करते थे, और ऐसे आज की तरह से साधु बनना भी नहीं चाहिए। देखो हमारा जो काम है हम वो करते हैं, किसी के लिए हमारे समझ में आता है तो हम कहते हैं। इस बात से तो साधु लोग सुनेंगे तो नाराज हो जाएंगे कि बताओ हमारी रोजी रोटी ही खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि भाई गृहस्थों के टुकड़े और 9 अंगुल के दान और भजन करे सो उबरे, नहीं तो फाड़े हाथ। ये जो गृहस्थों के मेहनत की कमाई है, ये कैसे इसका असर खत्म होता है। गृहस्थ खिलाता है या गृहस्थ कुछ देता है तो ये इच्छा लेकर देता है कि हमारा ये काम हो जाए, ऐसे कोई नहीं देता है। और इस समय कलयुग में स्वार्थ में यानी समझो सब हैं, सुर निर्मन सबकी है रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, गोस्वामी जी महाराज ने कहा। तो स्वार्थ में तो सब हैं, लेकिन अब इस समय स्वार्थ में अन्य लोग अपने परमार्थ को खराब कर दे रहे हैं। तो कहने का मतलब प्रेमियों यह है कि गृहस्थों का आने से नहीं हजम होता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। आप समझो कि शरीर से खाया तो शरीर से मेहनत करो, कुछ उनको बताओ, कुछ उपदेश करो, कुछ उनको ज्ञान दो, कुछ दो उनको। और सवाल तो यह है कि ज्ञान हो तब तो दिया जाए। रटे रटाई सुनी सुनाई बात को कह देना यानी कोई ज्ञान थोड़ा कहलाता है। तो महात्मा जी को देखा, ले गया, वो जो था सेठ दुकानदार ले गया, कहा गया पैर छुआ, कहा महाराज आज हम ही को सेवा का मौका दे दो, रात को तो आप कहीं ठहरोगे ही, हमारे यहाँ ही ठहर जाओ। चले गए, प्रेम देखा, भाव देखा। आदमी कुछ तो संस्कारी होते हैं, प्रेम होते ही होता है, और कुछ परिस्थिति बस प्रेम करते हैं कि अब इनसे हमको कुछ मिलना है, ये हमारा दुख दूर कर सकते हैं, कुछ हमको दे सकते हैं, तो भी प्रेम आदमी करता है। लेकिन यह होता है स्वार्थ का प्रेम। और जो अंदर से प्रेम होता है, श्रद्धा वाला प्रेम होता है कि भाई महात्मा है तो इनके लिए श्रद्धा होनी चाहिए हमारी, और इनसे कोई नुकसान नहीं होना है, हम कुछ भी न चाहेंगे तो ये कुछ न कुछ फायदा कर देंगे, तो श्रद्धा अलग होती है, वो प्रेम अलग होता है। तो ले गया। अब जो भी उस समय उसके यहाँ घर में व्यवस्था थी, स्वागत सत्कार किया, बिछा दिया, सो गए। सुबह जब चलने को हुआ तब वो उसकी औरत ने कहा, सेठ की औरत ने, सेठानी ने, कि कुछ कहो कुछ कहो कुछ कहो। तो वो कुछ कहे नहीं, संकोच करे। तब उन्होंने ही पूछ लिया, कहा कि बोल बच्ची क्या कह रही है, बोल, तू ही बता दे। जान तो गए थे, लेकिन यह है कि जब तक आदमी कह नहीं लेता है तब तक उसको संतोष नहीं होता है। और अगर बात को कह दिया जाए, एक से कह दिया जाए, ऐसे कह दिया जाए, मन से कह दिया जाए और विश्वास कर ले, तो भी वो फायदेमंद हो जाता है, फलदायी हो जाता है। लेकिन आदमी की यह प्रवृत्ति होती है कि बार बार कहता है,
कहता ही कहता रहता है कि ये चीज़ हम कहते रहेंगे कहते रहेंगे कहते रहेंगे तो सुन लेंगे। ऐसे तोता नहीं होते कि पढ़ते रहो और तोता को पढ़ाओ तो वो पढ़ेगा, सुन लेते हैं वो, जिनसे कहा जाता है। तो अब आप ये समझो, जान तो गए थे वो, लेकिन कहे अच्छा बोल बच्ची बोल, क्या कह रही? तब बोली महाराज गरीबी है, गरीबी भारी है, बड़ी गरीबी है। तब बोले अच्छा, तो झोले में हाथ डाले और एक पत्थर छोटा सा पकड़ा दिया और कहा लो इसको रख लो, ये पत्थर की बड़ी कीमत है, इसको तुम रख लो, लेकिन यह कीमती केवल 1 महीने तक रहेगा, उसके बाद इसकी कीमत तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगी। तब बोले महाराज क्या क्या इसकी विशेषता है? तो पत्थर है देखने में। बोले हाँ, देखने में तो ये पत्थर है, लेकिन इससे लोहा छुआओगे तो वो लोहा सोना हो जाएगा, तो तू इसको रख ले, ये पारस पत्थर है, पारसमणि पत्थर जिसको कहते हैं, ये वो है, और तू इतना जरूरत होगा लोहा छुआ के रख लेना अपने पास, तो सोना हो जाएगा, वो सोना हो जाएगा तेरे पास। तो ले गया, रख लिया। कहाँ रखा? संदूक की जो होती है बॉक्स जिसको कहते हैं, जिसमें रुपया पैसा पहले लोग रखते थे, अब तो सेफ होता है, अलमारी होती है, दराज होता है, लेकिन पहले एक छोटा बक्सा रखते थे, उसी में उसको कहते थे गल्ला, इसमें रखो। ले गया, उसी में रख दिया। सोचा तो महात्मा कोई अत्थर पत्थर नहीं देंगे, जो कह रहे हैं वो वही कीमती चीज है, वो कीमती चीज है, रख दिया। अब फिर लग गया उसी में अपना, किसमें? वही दुकान खोलना, बेचना, शाम को बंद करके खा पी के सो जाना। तो एक दिन औरत ने याद दिलाया, कहा कि लोहा बना लो सोना। दुकान थोड़ी सी चल गई उसकी, अच्छी चल गई, तो आमदनी होने लगी, तो ध्यान हट गया उससे, उधर से। फिर याद दिलाया उसने, कहा कि तुम इतना मेहनत करते हो और क्यों नहीं सोना बना लेते हो लोहे को? हाँ बना लेंगे, बना लेंगे। फिर 2 दिन से फिर भेटा, फिर बोली, कहा अच्छा ठीक है देखते हैं। गया, देखा तो कहा ये चिमटा है, ये सणसी है लोहे की, ये तवा है लोहे का, तो जब इससे छुआएंगे तो यही तो सोने का होगा, तो हम थोड़ा क्यों छुआएं, हम लोहा खरीद के लाएंगे, ज़्यादा छुआएंगे। फिर लग गया उसी में, अपने पेट पालने के काम में लग गया, खर्चा चलने लग गया, आमदनी होने लग गई, तो फिर उसी में लग गया। फिर जब और नजदीक आया, तब फिर औरत बोली कि जाओ लोहा खरीदे ही क्यों न लाओ, अब तो दुकान भी चल गई, पैसा आने लग गया, उसी का खरीद लो। तब गया तो पूछा, भाई लोहा क्या भाव है? तो जब बहुत पहले खरीदा था तो 3-3.5 रुपया मन था, उस समय रुपए की कीमत थी। मन जो है 40 किलो का करीब मन होता है, 40 शेर का शेर चलता था। किलो कुछ थोड़ा सा ज्यादा होता है शेर से, शेर छोटा 16 का होता है, ये करीब 17-17.5 का होता है। तो बोला क्या भाव है? पूछा दुकानदार से, तो उसने कहा 7 रुपया मन। बोला बहुत महंगा हो गया। कहा अभी तो 2-4 दिन पहले 5 रुपया था और अचानक 2 रुपया बढ़ गया, आवक कम हो गई तो दाम बढ़ा दिया लोगों ने, बढ़ गया। बोला तब हम इतना महंगा नहीं खरीदेंगे, सस्ता होगा तब खरीदेंगे। पूछा सस्ता होगा? बोला सस्ता हो मद्दा ये तो लगा रहता है, अप डाउन होता रहता है, लेकिन उम्मीद कम है, ले लो। नहीं हम नहीं लेंगे। चला आया,
जब 1-2 दिन फिर रह गया समय पूरा होने में, फिर औरत ने कहा आप तो ले आओ, नहीं समय इसका निकल जाएगा, तब क्या करोगे, कैसे करोगे। गया, पूछा कि जो है क्या भाव है, तो दुकानदार ने कहा 8 आना और बढ़ गया, 7.5 रुपया मन हो गया। बोला हम भाई सस्ता होगा तभी खरीदेंगे, हाँ हम अब नहीं खरीदेंगे। लौट करके आया, औरत ने पूछा कहा सस्ता होगा तब खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे। तो औरत ने कहा अभी जो है भाव वही खरीद लो, और तुम समझते नहीं हो, वही जो खरीद के लाओगे उसी की बड़ी कीमत हो जाएगी, तो उधर से क्यों तुम इधर से कमाने क्यों, बचत की क्यों कोशिश करते हो। बोला हम घाटे सौदा नहीं करते हैं, तुझको जाना हो तो तू जा, चली जा ले आ छुआले। तो औरतें जाती नहीं थी, इससे ज़्यादातर पर्दे में रहती थी, उस समय पर्दा प्रथा ज़्यादा थी, तो औरत कैसे जाती सामान खरीदने, पुरुष ही ज़्यादातर सामान खरीदते थे। बस समय गया निकाल। अब जब समय गया निकाल, तो महात्मा जी ने कहा अपने प्रेमी से, शिष्य से, कि जा हमारा वो पत्थर मांग ला और देख लेना उसने क्या बनाया, क्या किस तरह का व्यापार उसका चल रहा है, कैसा मकान बन गया, क्या। वो गया और चिट्ठी लिखा, भाई हमारा पत्थर दे दो, समय पूरा हो गया। तो पत्थर ले आया, तो उसने बताया जिसको भेजा था, कहा महाराज कुछ नहीं बनाया उसने, हमको लगता है कि इसका उपयोग ही उसने नहीं किया, इस्तेमाल ही नहीं किया, ऐसे कैसे घर है, ऐसे कैसे उसकी व्यवस्था बताया, इस तरह का है। तो कहा कि यही तो समझो इंसान की कमी है कि समय की कीमत नहीं लगाता है और आलस्य में डूबा रहता है। आलस्य किसको कहते हैं कि सुबह उठे तो बोले कि अब क्या, चलो हाथ पैर धो के फिर सुमिरन करेंगे, फिर घर में कोई काम आ गया, लड़का रोने लगा, कोई बात हो गई, तो फिर बोले कि अच्छा चलो नहा धो के करेंगे, नहाया धोया, फिर समय ज़्यादा होने लग गया, तो बोले अब दुकान पर जाने का समय हो गया, अब दफ्तर में जाने का समय हो गया, अब शाम को जब आएंगे तब कर लेंगे। और शाम को जब लौट करके आए, भूखे तो थे ही दिन भर के, तब तक गरम गरम रोटी की आवाज़ कान में पड़ गई। औरत ने कहा खा लो, गरम गरम रोटी तैयार है, नहीं ठंडी हो जाएगी। तो औरत के गरम रोटी की आवाज़ भूखे के कान में जब पड़ेगी तब उसको कुछ और याद रहेगा, कुछ नहीं, बस जय गुरुदेव बोले, खाते दबाते चले गए। और यह भी नहीं कि एक रोटी का भूख रख करके खाएं, एक रोटी का भूख रख करके अगर रात को कोई खाए तो आलस्य नहीं आएगा, आप समझो जल्दी जग जाएगा। और नहीं तो भोजन के पचने में समय लगता है, और पचा नहीं और जल्दी उठ जाओ तो भी वो नुकसान करता है। तो एक रोटी का भोग रख करके तो खाए नहीं, दबा के खा लिए। अब अभी तो ये सोचे थे कि भोजन करके फिर सुमिरन ध्यान करके फिर सोएंगे, लेकिन जब पेट भारी हो जाएगा, भर जाएगा, तो कोई बैठ पाएगा। अरे तब कहते हैं, गुरु महाराज कहा करते थे कि अगर तबीयत खराब हो, तकलीफ हो शरीर में, तो लेटे लेटे कर लो। तो तकलीफ तो भाई बढ़ ही रही है, ज़्यादा हो गया, भोजन अच्छा बना था, तो ये देखा नहीं कि पेट भी अपना है, रोटी भी अपनी है, ये तो देखा नहीं, खाते चले गए, सब्जी बढ़िया बनी थी, खाते चले गए। तो भाई अब तो लोटनी भजन करो मोरे भाई, और अन्न पचय काया सुख पाई। कहते हम लोटनी भजन करेंगे,
कि जिससे अन्न भी पच जाए, काया को भी शुक्र है, जब लेटे लेटे करेंगे। तो जब बैठे नहीं कर पाए तो लेटे कर पाएंगे? जब होश में नहीं थे, जब होश में थे तब तो किए नहीं, और जब नींद आने लगेगी तब हो पाएगा? अरे जब पेट में चूहे कूदते हैं, कहने का मतलब पेट जब खाली रहता है तब कोई भी काम करो आसान रहता है, और पेट भारी हो गया तो मन लेटने लेटने का ही, आराम करने का ही कहता है। तो अब जब पेट भर गया तब सुमिरन हुआ कि ध्यान हुआ कि भजन हुआ? तब तो नाक बोली घर 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 घर, तब तो सवेरा हुआ। सवेरा हो जाएगा। आप ये समझो नाक बोली जहाँ, तहाँ सवेरा हो जाएगा। बस दूसरे दिन जब उठे तो फिर वही आलस्य, तीसरे दिन फिर वही आलस्य, बस एकदम से भूल गए। सुमिरन करना भी भूल गए, ध्यान करना भी भूल गए। बस बोले कि फोटो के सामने जय गुरुदेव नाम बोल देंगे, 2-3 बार ध्वनि बोल देंगे और ध्वनि बोलते चले जाएंगे। तो अब क्या करें, समय नहीं मिल रहा है, बड़ी परेशानी है। 2-1 बार 4 बार बोले, रास्ते में भी 2-1 बार बोले कि भाई सुमिरन ध्यान नहीं कर पाया है, जय गुरुदेव नाम ही बोल ले। बस 2-4 दिन इसी तरह से किया, उसके बाद वो भी छूट गया। और कुछ दिन के बाद कोई गया, भाई साहब जय गुरुदेव जय गुरुदेव। उसके बाद कुछ दिन और भी था तो कहा कि भाई साहब जय गुरुदेव, नमस्कार नमस्कार पे बोलने लग जाते हैं। जय गुरुदेव नाम भी बोलना बंद कर देते हैं। हाथ जोड़कर जहाँ जय गुरुदेव बोलते थे तहाँ हाथ उठा के जय गुरुदेव बोलने लग जाते हैं, जैसे लकड़ी तोड़ी जाती है। तो आप ये समझो प्रेमियों, आप आलस मत करो, समय निकला जा रहा है, और जो समय जीवन का बचा है, ये जो पारस पत्थर आपको मिला है सोना बनाने का, वो अंतर में आप आने समझो कि सोना बना लो, एक तरह से स्वर्ण हो जाए। वो जो सोने के मंदिर और वो जो मणियों से जड़े हुए मंदिर, वो जो मणियों मोतियों के कंगूरे अन्य समझो कि ऊपरी लोकों में जो हैं, जिसमें अन्य समझो कि गैस बत्ती ट्यूबलाइट कोई जलती ही नहीं है, उजाला ही उजाला है, परम प्रकाश रूप दिन राती। नहीं कछु चाहिए दिया घट बाती, जहाँ के लिए दिया चिराग की कोई जरूरत ही नहीं है। वो चीज आपको मिल जाए, वो मकान आपको मिल जाए, वो स्थान आपको मिल जाए, ये क्यों न कर लो आप? शरीर के चलते चलते रहते रहते ये काम करो। असला काम ये है कि जो है इस जीवात्मा को आप सुवर्ण बना लो, सोने जैसा बना लो। इसकी कोई कीमत है? इसकी कोई कीमत नहीं रह गई। लोहे की जैसे कीमत उदाहरण दिया आपको, लोहे की उतनी कीमत नहीं, सोने की बहुत कीमत हो जाती है। तो ये सुवर्ण तभी बनेगी कि जब ये नाम रूपी पारस मणि पत्थर अन्य उससे छुआओगे, शब्द को जब ये पकड़ेगी जीवात्मा, तब वो सुवर्ण बन पाएगी, तब वो इन चीजों को देख पाएगी, समझ पाएगी। इसलिए बराबर प्रेमियों, यहाँ से जाने के बाद सुमिरन ध्यान भजन करते रहना, आलस्य मत करना। आलस्य अगर करोगे तो आदत नहीं बन पाएगी, और आलस्य अगर खत्म कर दोगे तो आदत बन जाएगी। और आश्रमवासी जो लोग हो, आप लोग भी आलस्य मत करो। देखो घंटी बजी और उठ गए, आदत डाल लिया तो रोज उठोगे आप। अगर कोई जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार हो गया, तो भी आंख उसी समय खुल जाएगी और मन कहेगा लाओ उठ करके चले चले ध्यान भजन के लिए। तो आप ये समझो मन जिधर लग जाता है उधर लग ही जाता है, और वही काम फिर कराता है। और मन अगर ध्यान भजन सुमिरन भाव भक्ति सेवा से हट गया तो फिर समय लगता है, फिर जो है उसको मन बनाना पड़ता है। किसी के द्वारा जब प्रेरणा दी जाती है, जब बार बार कहा जाता है, तब ये मन सोचता है, विचारता है कि चलें कि न चलें, सेवा करें कि न करें। फिर अन्य समझो जब फिर कोई कहता है,
या फिर जब गुरु की विशेष दया मिलती है तब सोचता है भाई फायदा ही फायदा तो था। घर छोड़ करके प्रचार में चले जाते थे, घर छोड़ करके कार्यक्रम में चले जाते थे और कुछ नहीं बिगड़ता था। लौट करके आते थे, बच्चे कहते थे पिताजी कोई बात नहीं है, सब संभल रहा है और अच्छा ही चल रहा है। तो जब इन चीज़ों को सोचता था, जिसको एनालिसिस इंग्लिश में कहते हैं, तो जब ये करता था वो तब जाता था जो, तब जीव जाता है। तो कहा ना, यह सर आवत अट कठिनाई, बड़ा कठिन है ये संतों के पास आना और सत्संग मिलना और सेवा मिलना। आपके समझो ये बड़ा कठिन काम है आज के दुनिया में, लेकिन यही आसान हो जाता है। भजन ही आसान हो जाता है, ध्यान ही आसान हो जाता है। कहने से नहीं होता है, कहते तो हो दया हो जाए, दया हो जाए, दया हो जाए। अरे दया कहाँ होती है, घाट पर होती है। चिल्लाते रहो 1 किलोमीटर दूर से, ए मल्ला भैया हाथ जोड़ रहे हैं, तेरा पैर छू रहे हैं, तू आ जा हमको पार कर दे। तो मल्लाह नाव लेकर के सूखे में तो जाएगा नहीं, वो तो नाव यानी जहाँ लगती है नदी में वही रहेगा। अब नदी के किनारे से चिल्लाओ कि अरे मल्लाह बड़े भाई आ जाओ, हमको पार कर दो, बहुत समय हो गया बैठे हुए हमको, तो फिर वो आ जाएगा। ऐसे ही ये घाट है पार होने का। क्या? यही 8 माला का प्रेमियों सुमिरन और ये ध्यान और भजन, बहुत आसान। इससे आसान और कोई है ही नहीं तरीका। जहाँ भी बैठे वहीं ध्यान लगाया, बजाय और कुछ सोचने के, बजाय इधर उधर दिमाग दौड़ाने के, दुनिया की चीजों के तरफ ध्यान दौड़ाने के। आंख बंद करो और ध्यान लगाओ, आंख बंद करो और ध्यान लगाओ। बहुत से लोग ऐसे हुए, अधिकारी भी हुए हैं और आप समझो कर्मचारी भी हुए हैं, आप देखो व्यापारी भी हुए हैं, कि जो काम करते हुए और समझो कि ध्यान मग्न हो जाया करते थे। तमाम ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि ध्यान में बैठ गए, खबर ही नहीं, लेकिन अधिकारी जब गया चेक करने के लिए तो देखा कि कोई खड़ा है, ड्यूटी कर रहा है। आगे बढ़ गया, ड्यूटी कर रहा है तो ठीक है। किसकी ड्यूटी लगी थी? तो बताया नाम, जो साथ में था उसकी लगी है। अरे तो वो तो पंचुअल है। पंचुअल का मतलब टाइम का पाबंद है, वो तो ड्यूटी बढ़िया करता है, उसकी तरफ तो जाने नहीं, देखना ही नहीं है। वो आगे बढ़ गया। जो सत्संगी दफ्तरों में अच्छा काम करते हैं उन पर विश्वास हो जाता है लोगों का। आप देखो गुलाबी कपड़ा पहनाया गया, गुलाबी से लोगों को फायदा हुआ, गुलाबी पहन के पहुंच जाते हैं। जय गुरुदेव लिखा हुआ टोपी लगा के चले जाते हैं तो लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, बैठाते हैं। टाट पहनाया गुरु महाराज ने, टाट वाला कोई अगर समझो आप कि कहीं चला जाता है, अब भी जाता है, तो उसको लोग समझते हैं ये गलत नहीं होगा। हालांकि बहुत से लोगों ने कोशिश किया टाट पहन करके भी गलती करने की, लेकिन उनके पोल खुल गए। जैसे ये बताया गया कि ये जय गुरुदेव नाम ये समझो फायदेमंद है, जान बचाता है, लेकिन अगर कोई गलत काम के लिए जय गुरुदेव नाम बोल करके जाए तो पकड़ा जाता है, मार पड़ती है। तो अब आप ये समझो कि ये जो कुछ लोग ऐसे बीच में पहुंच गए कि जो यानी समझो बदनामी करा दिए, टाट वाले बदनामी करा दिए। और टाट वालों को मैं कहना चाहता हूँ जो टाट पहनते हो कि यानी आप यानी बदनामी वाला काम गुरु का कोई मत करना। और गुरु महाराज ने कहा था उस समय, याद करो जो लोग टाट पहनते हो, कि ये आम जमहूरियत का कफन है। तो कफन कौन पहनता है? जो एकदम मुर्दा हो जाता है। तो कफन तो तुमको पहले पहना दिया, तो अब तुम क्या समझते हो कि मेरा यहाँ कुछ है और मैं इसको बनाऊं बढ़ाऊं? बराबर गुरु महाराज समझाते रहे कि भाई ये दुनिया की चीजें तुम्हारे कोई काम आने वाली नहीं हैं, तो इसको क्यों भूल जाते हो? बार बार दोहराया जा रहा है, इसको क्यों आप भूल जाते हो कि भाई
यानी हम कुछ भी करें इसको पहन करके, लेकिन वो हमारे दमड़ी का काम आने वाला नहीं है। और जिसके लिए करोगे वो भी कोई जरूरी नहीं है कि आपका साथ दे दें, बुढ़ापे में आपका साथ दे दें। टाटधारियों के भी बच्चे बिगड़ रहे हैं। टाटधारियों क्यों? क्योंकि वो भी देखते हैं जैसे पिता की नियत है ऐसे हमारी भी नियत होनी चाहिए, उसी तरह हमको भी करना चाहिए, तो वो तो आपसे और आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए टाट वालों से मेरा ये कहना है कि जो टाट पहने हुए थे, प्रेमी पहने हुए हैं, उनको बहुत ही संभल करके रहने की जरूरत है। नहीं तो जो जान करके गलती करता है उसको सख्त सजा मिलती है। और जब गुरु के आदेश पर आपने टाट पहना, जब गुरु के आदेश पर आपने बोरा पहना, तो यानी गुरु के आदेश को मानना चाहिए। हर हुक्म गुरु का फौरन ही तामील हो, सिर झुका रखो हरदम नमन के लिए, ये क्यों भूल जाते हो? तो भाई गुरु भक्त तो आप तभी कहे जाओगे, तपस्या तो आपकी तभी पूरी होगी जब गुरु के वचन को याद रखोगे। गुरु के अनुसार जब आप काम करोगे तभी आप ये समझो कि तपस्या आपकी पूरी होगी और भक्त तभी आप कहे जाओगे। अपने को भगत भले कोई कहता रहे, लेकिन जब सब लोग भगत कहने लग जाएंगे, देखेंगे कि भक्ति इसमें भरी हुई है गुरु के प्रति और गुरु की एक एक बात पर मरने मिटने कुर्बान होने के लिए तैयार है, तब तो मान्यता मिलेगी, तब तो इतिहास में नाम छपेगा, तब तो ऐसे मान्यता मिलेगी। और नहीं तो जो मिली मिलाई मान्यता है वो भी खत्म हो जाएगी। तो आपको बता रहा था कि विश्वास हो जाता है लोगों को। जैसे मान लो कोई गलत ही आदमी मान लो टाट पहन लिया, तो पहनेगा तो कल पकड़ा जाएगा, जरूर है, मार पड़ेगी और फिर वो नकली चीज निकल आएगी कि ये नकली है। लेकिन पहने हुए कहीं कत्ल हो गया, वो खड़ा है, पुलिस वाले आएंगे तो सबसे पहले उसी को भगाएंगे। अरे चल तू कहाँ आ गया भैया, यहाँ बाबा, अगर बुढ़ा है तो कहाँ आ गया, बुढ़ा सब हो ही गया टाट पहने थे, तो कहे भैया आप कहाँ आ गए यहाँ। और अगर कोई होगा तो कहेगा बाबा, कम उम्र का होगा सिपाही, तो कहेगा बाबा आप यहाँ कहाँ आ गए। इतना विश्वास हो गया है लोगों कि ये गलत आदमी नहीं होंगे, ये आदमी ठीक होंगे। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि आप लोगों को यह बताने का मतलब यह है कि बहुत संभल करके चलना है। और संभल करके चलने लगोगे, नियत सही रखोगे, मेहनत पर भरोसा रखोगे, तो समझो धीरे धीरे ये आपकी समस्याएं निकल जाएंगी। बहुत सारी समस्याएं यानी आपके सामने आई हैं और हैं भी कुछ लोगों के, हमसे भी आप कहते रहते हो, लेकिन इन बातों पर गौर नहीं करते हो। जो मैं ये कहता हूँ, अक्सर ये बात आती है, रोज कोई न कोई ये कहता है बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस ठप हो गया। तो यही सब कारण है बिजनेस ठप होने का, विश्वास लोगों का हट जाता है। दूसरी बात यह है कि लोगों के झांसे में, बहकावे में आ जाते हो और अनुभव नहीं होता है, बिजनेस व्यापार में पैसा लगा देते हो और फिर वो लौटता नहीं है तो बिजनेस ठप हो जाता है, घर से भी चला जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं नौकरी करने का मन नहीं कहता है, कहते हैं अधिकारी ने ट्रांसफर कर दिया, कोई कहता सस्पेंड कर दिया। अधिकारी की गलती है, गलती तो आपकी है। अधिकारी को आप खुश नहीं किए, अरे चाय पानी करा के खुश नहीं, अरे उसके आदेश का पालन करके जो भी काम दे उसको आप ये समझो कि इसको तुरंत निपटाना है, तुरंत इस फाइल को करके और वहाँ पहुँचा देना है टेबल पर, तो हमेशा खुश रहेगा, हमेशा खुश रहेगा और उसके दिल में आपके लिए जगह बन जाएगी। फिर आपको न तो छुट्टी की दिक्कत आएगी और न ही आपको कोई तकलीफ आएगी इस तरह की कि जो उसके लायक काम है, उसके मदद की जो जरूरत है उसमें कमी नहीं आएगी। वो आपको पहले मदद करेगा जो उसके पावर में है। कहने का मतलब यह है कि आर्थिक सहयोग जितना उस विभाग के द्वारा आपको मिल सकता है वो सहयोग वो कर देगा।
क्यों? क्योंकि आप उसका काम निपटाते हो। अभी सब लोग काम छोड़ करके 5 बजे जाने लग जाएं तो वो बेचारा मैनेजर कब तक पीसता रहेगा, काम को निपटाता रहेगा। मान लो बैंक में यह नियम है ऐसा कि कैश और सारी चीज़ों को मिला करके ही बंद करना है। 1 रुपया घट गया तो भी समझो कहीं गलती हुई, 1 रुपया अगर बढ़ गया तो भी समझो कहीं गलती हुई। तो गलती नहीं हो इसके लिए सरकार ने यह नियम बना दिया है। अब जैसे 5 बजा छुट्टी का समय आया, उठ के चले गए तो बेचारा अकेले कैशियर, हेड कैशियर और मैनेजर ये कहाँ तक करते रहेंगे। तो आपको ये उदाहरण के तौर पर बतलाता हूँ कि भाई उनको सहयोग करो तो ये नौबत नहीं आएगी कि भेज दो, जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ भेज दो, जहाँ का पानी लगता है, हवा नहीं सूट करती है वहाँ भेज दो। अब नौकरी करना है तो जाने पड़ेगा, और जाओगे तो तकलीफ होगी। बच्चे कहाँ रहेंगे? पढ़ाई लिखाई में जो नाम लिखा दिया स्कूल में, आप ये समझो कि उसके लिए फिर कैसे करोगे, वहाँ भी फीस देनी पड़ेगी, जहाँ ले जाओगे बच्चों को, बड़ी दिक्कत। इसलिए भाई थोड़ा सा सेट करने की यानी जरूरत है। देखो आप लोग जो किसान हो, खेती करते हो, लालच बढ़ जाती है और खेती के साथ आप जो है व्यापार में हाथ डाल देते हो। मान लो लहसुन का भाव चढ़ गया, टमाटर का भाव चढ़ गया, यानी समझो कि जो खेती आपने किया उसमें अच्छा पैसा मिल गया, भाव अच्छा हो गया। बाहर जब सप्लाई हो जाती है दूसरे देशों में तो उस चीज का रेट बढ़ जाता है, तो आपका रेट बढ़ गया, नींबू 200 रुपया किलो बिक गया। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि आप सोचते हो उस पैसे को हम कहाँ लगा के और 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर लें, और जानकारी है नहीं। जब जानकारी नहीं है तो आपने पैसा लगा दिया। अब खेत देखने जाओगे कि टमाटर सूख रहा है, लहसुन सूख रहा है, कि वहाँ बिजनेस जो कर लिया उसको देखने जाओगे, क्या क्या करोगे। तो अब न आदमी इधर का रहता है न उधर का रहता है। तो खेती किसानी होते हुए भी और समझो कि लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए एक पकड़ो और उस प्रभु पर विश्वास करो कि ये हमको इसी में देंगे, और दे देते हैं वो। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, गुरु महाराज ने काफिला निकाला था तो कहा बच्चों मोटरसाइकिलें खरीद लो। पुराने लोग थे, ईमानपुरी की बात है, तो पुराने लोग थे वो, तो उन्होंने कहा भाई हम लोग मोटरसाइकिल कैसे खरीद पाएंगे। तो लहसुन की खेती करते थे और 2-2.5 रुपया लहसुन था किलो, और 40 रुपया किलो हो गया काफिले से पहले। अब 4 भाई थे, चारों मोटरसाइकिल खरीदे। अब बोले गुरु महाराज ने तो कई साल खाने भर को दे दिया, जिस स्तर से खाते पीते थे अब उससे हमारा खर्चे में कमी नहीं आएगी, दे दिया। जब छप्पड़ पार के दिया तो बेचो सब लहसुन, और लहसुन बेच के 4 मोटरसाइकिल लेकर चारों भाई गए काफी। तो ऐसे वो दे देते हैं, देने वाले का बड़ा लंबा हाथ होता है। तो प्रेमियों कहने का मतलब यह है कि आप लोग थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान दो, विचार करो। ध्यान नहीं देते हो, सुनते तो हो, एक कान से सुने दूसरे निकाल दिया और फिर लौट करके गए, फिर उसी रंग में रंग जाते हो। 2-4 दिन तो करोगे, जाओगे ध्यान में कि कहा था, बस उसके बाद फिर छूट जाएगा। कोई ना कोई समस्या आ जाएगी, कोई ना कोई बात हो जाएगी। नहीं, लड़का बीमार हो गया, औरत बीमार हो गई, पति बीमार हो गया, कुछ हो गया, हम बस वो 1 दिन 2 दिन जहाँ छूटा तहाँ बस छूट ही जाता है। तो आप ये समझो कि तार कट गया तो जुड़ने में दिक्कत होती। तार जुड़ा रहे तो समझो ये तार जुड़ा है, तो अब ये देखो बल्ब जल रहा है और तार ही कट जाए तो बल्ब कैसे जलेगा। अब तार में अगर करंट कम भी आ रहा है तो ये बल्ब ऐसे बुझेगा जलेगा, बुझेगा जलेगा। लेकिन करंट आ तो रहा है, उम्मीद तो है ये कि भाई जब तेज आएगा तो तेज रोशनी हो जाएगी, तब तेज पंखा चलने लगेगा। और तार काटे ही दो तो कैसे पंखा चलेगा, सोचो आप। तो तार मत काटो, जुड़े रहो तार से, तार को जोड़े रहो। कौन सा तार? अंदर का तार, शब्दों का तार। और ये तार यानी समझो कौन सा तार? सुमिरन का तार, ध्यान का तार, भजन का तार,
यानी ये जोड़े रहो, ये करते रहो, कहने का मतलब ये है प्रेम में। तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, जैसे दया के नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़ लियो, दया के नजर करो मेरी ओर, बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, आया दया के नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कस भयऊ कठोर, मेरी बेरिया दया के नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, सुपतित अब जाए कहीं और, मोसो दया के नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार ले वजो, अब की फिर नजर बप गयही मगोर, फिर न दया के नजर करो मेरी ओर, देखो बच्चों, जो लोग पढ़ाई करते हो
उन लोगों को ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं है कि हम कौन सा विषय लें। जो विषय आपको अच्छा लगे पढ़ ले जाओ, जिसमें मन आपका लग जाए, जिसमें नंबर अच्छे आए हों, वो विषय चुन लो। और माँ बाप जो आप बैठे हो बच्चों के ऊपर आप भी दबाव मत डालो कि ये विषय न लेकर ये विषय लो। दबाव में तो वो विषय ले लेगा, इच्छा भी उसकी रहेगी कि हम विज्ञान ले लेंगे तो हम वैज्ञानिक बन जाएंगे, लेकिन अगर कमजोर है पढ़ने में तो उसका समय बेकार जाएगा, पास नहीं कर पाएगा। देख लो कितना मेहनती है, कैसे पढ़ाई का तरीका है, यह मालूम है, पढ़ ले जाएगा तो दिला भी दो। लेकिन अभी तक जब नहीं पढ़ पाया, 10 दर्जा पढ़ा नहीं पढ़ पाया, तो 11-12 में क्या पढ़ेगा ये अंदाजा लगा लो। तो सरल विषय ले लो और बच्चों सरल विषय ले लो, और जब पढ़ लिख लो तब बेकार मत बैठो, बहुत ऊंचा ख्वाब मत देखो। अपनी मार्कशीट देखो, अपनी बुद्धि देखो, कितना मेहनत कर सकते हो ये देखो। उसके बाद तब तुम कंपटीशन की तैयारी करो। बच्चे की हिम्मत, बच्ची की हिम्मत देख करके घर वाले भी कहते हैं कि ठीक है तू विदेश चला जा, विदेश चली जा बच्ची, तू पढ़ ले, ये पढ़ ले, कोचिंग कर ले, लेकिन समय बेकार जाता है उसमें। पढ़ने वाले जो होते हैं वो बगैर कोचिंग के भी कंपटीशन में आ जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो आप इस चीज का देखो कि आप बेकार मत घूमो। हमसे अक्सर लोग पूछते रहते हैं, इसलिए बात बता रहा हूं मंच से, कि को कहाँ बता पाऊंगा। कल एक लड़के ने कहा मैं फौज की वर्दी पहनना चाहता हूं, और देखने में ऐसे था, ऐसे तेज हवा चले तो उड़ जाए, तो फौज में भर्ती हो पाएगा। अब वो तो मान लो पहली बार आया, किसी ने कहा होगा बाबा के पास चलो, वहां तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। कुछ बढ़ा के भी बोल देते हैं कि जो है जो पहुंचेगा उसी का फायदा हो जाएगा। कुछ ऐसा भी बोल देते हैं, सुन लिया हो कि हमको फौज में नौकरी मिल जाएगी, और बाबा से भी कह के आए कि हम वर्दी पहनना चाहते हैं, और बाबा का आशीर्वाद नहीं लगा, दुआ नहीं लगा, तो मन खराब होगा नहीं होगा। तो हम साफ बात करते हैं, कोई आगे रुकावट ना आवे आपके यहाँ पहुँचने में, आध्यात्म को, धर्म को समझने में रुकावट ना आवे, इसलिए साफ कहते हैं अरे बॉडी बनाओ, जवान हो भी बॉडी बन जाएगी। देखते ही बोलेगा, बुलाएगा इधर, अरे आजा तू आजा यहाँ। क्यों? जिस चीज की उनको जरूरत होती है, वो जिसके अंदर होती है उसको वो रख लेते हैं। जो इंटरव्यू लेते हैं या जो जांच पड़ताल करते हैं, देखा कि 80 इंच का सीना होना चाहिए, आप 80 आप समझो सेंटीमीटर का सीना होना, मतलब जो नाप है उसका इतना होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा है तो उसका तो बस खाली फीता लगाए, बोले जाओ ओके। तो अब आप समझो कि इन चीजों को बच्चों देखो कि हम इसमें कैसे आ पाएंगे। बहुत से स्कूलों में बच्चों क्या होता है, परीक्षा लेते हैं, पूछताछ करते हैं, वाइवा जिसको कहते हैं, और वो बच्चे जो बता ले जाते हैं वो उनका नाम लिख लेते हैं, एडमिशन हो जाता है। अब जो छुट्टी होती है महीना 2 महीना 3 महीना की इधर गर्मियों की, उसमें अगर आप तैयारी कर लो, पिछलों को दोहरा लो, और एक आध पाठ और आगे का पढ़ लो। मान लो 12th करके 12 पढ़ करके 13 में जाना है आपको, तो थोड़ा 13 वाला भी पढ़ लो, तो जब सब बता ले जाओगे खुश हो जाएगा। और ज्यादा भी खुश हो जाता है कि ये 12 का पढ़ा हुआ 13 दर्जा वाली बात को बता रहा है, तो लड़का काबिल है। और वहीं पर अगर उसके लायक सुविधा होती है तो वो प्रिंसिपल जो भी इंटरव्यू लेते हैं सुविधा भी दे देते हैं। बोर्डिंग है तो बोर्डिंग में कमरा दे देंगे। उनको ये उम्मीद होती है कि हमारे स्कूल का नाम करेगा, ये होनहार है, ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब तुम छुट्टियों में घूमते रहोगे,
जब तुम इधर उधर सैर सपाटा करते रहोगे, पढ़ाई पर कोई समय नहीं दोगे, जब इम्तहान आने का था 6-6 घंटा 8-8 घंटा पढ़ते थे, अब 1 घंटा भी नहीं पढ़ोगे तो जो याद रहेगा वो भी भूल जाएगा। इसलिए आप ये समझो कि क्रम बनाए रखना चाहिए। कोई मिस्त्री का काम करता है, बहुत दिन तक न करे तो भूल जाता है, अभ्यास नहीं उसका रहता है, और अभ्यास रहता है तो करता वस्ताद न करता शागिर्द, जो नहीं करता वो शागिर्द हो जाता, करता रहता है वो बताता है ये ऐसा नहीं ऐसा है, मिस्त्री साहब वस्ताद साहब ऐसा नहीं, ऐसा हाँ अच्छा हाँ ऐसा है, करते। तो कहने का मतलब ये है कि यह भी काम दुनिया का इस तरह का हानि करना है और उसमें भी लगे रहना है। तो आप देखो विदेश 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 की बड़ी हवा है, लेकिन विदेश काफी समय पर कुछ दिन के बाद काटने लगेगा लोगों को, विदेश जाने का नाम नहीं लेंगे, समझा। तो इसलिए थोड़ा सा विचार विमर्श करो, नहीं तो गाय बेच दो, बैल बेच दो, विदेश चले जाओ, फिर वहां से कोई लेकर भी ना आओ तो क्या मतलब है। तो आजकल बड़ा ही यानी समझो कि लोग कमाने का साधन बना ले रहे हैं कि पैसा न लगे, मेहनत न करनी पड़े और पैसा आ जाए, तो कहीं उनके चक्कर में न फंस जाओ तुम। इसलिए एक एक चीज मत पूछो, जनरल बता देता हूँ, और आप जो सुन करके जा रहे हो वहीं कोई पूछे तो बता दो। सत्संगियों के लड़के कहते विदेश जाएंगे विदेश जाएंगे विदेश जाएंगे, मान लो यहाँ नहीं आए तो चर्चा में तो ये बात आई जाती है, तो बता दो भाई वहाँ ऐसी बातें सुनने को आई हैं, यह बताया गया है। और देखो जो भी मजदूरी करते हो आप खूब मेहनत से करना, वो मालिक जिसके यहाँ मजदूरी करो शाम को यह न सोचे कि इसने नमक हरामी किया, यानी इसको जो मैंने धन दिया, इसको जो मैंने मजदूरी दी उतना काम नहीं किया, ऐसा वो न सोचे। वो तो सोचे हम इसको और कुछ दे दिए होते तो भी अच्छा था, इतना काम किया, इतना बढ़िया किया, इतना मेहनत से किया, उम्मीद जिससे ज्यादा जिस नहीं थी उससे भी ज्यादा काम किया, उसका दे लीजिए तो लो, और वो जो मेहनत का पैसा आएगा वो आपके लिए फलदायी होगा। और अगर इधर उधर से 4 बार पेशाब करने गए, 2 बार पानी पीने गए, रोटी खाने में ही 1.5 घंटा लगा दिया, तो रोटी खाते समय कैसे वो हटाएगा, भगाएगा, कहेगा जल्दी खा ले जल्दी खा ले, अब आदत बन गई इतनी देर तक खाने की, तो समय तो उसमें निकल जाए, तो वो पैसा जो आएगा वो समझो फलदायी नहीं होगा। ये सब बातें खुल के आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये परमार्थ का रास्ता है, चिकना चुपड़ा इसमें नहीं चलता है, इसमें खरा खोटा भी चल जाता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। फिर बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय